सुत जी ने कहा कि हे द्विजगण, सुरसेन की यह पुत्री कुंती जब शिशु थी तभी कुंती भोज ने उसे उस सुंदर कन्या को मांग लिया था। वो कुंती भोज को गोद दे दी थी सुरसेन की पुत्री, पर कुंती भोज को उन्होंने गोद दी थी। उन्होंने उस चारुहासिनी कन्या को अपनी पुत्री बना रखा और उसे अग्निहोत्र के काम में नियुक्त कर दिया। यानी कि वो यज्ञ वगैरह जो करते थे उसके काम के अंदर मदद के रूप में उस पुत्री को रखा कि लकड़ियां लाना, यज्ञ की सब चीजें इकट्ठी करना। एक बार महर्षि वहां पहुंचे, चातुर्मास के लिए वहीं रह गए। कुंती ने उनकी सेवा की, चित मुनिवर संतुष्ट हुए और उसको ऐसे मंत्र का उपदेश दिया जिससे प्रयोग से आवाहित किए गए देवता स्वयं उपस्थित होंगे, उनकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। एक जगह ऐसी कथा आती है कुंती की, इसमें कदा दिया हो या न हो मुझे नहीं पता है किस शास्त्र में। कुंती माता दुर्वासा की बहुत ही छोटी उम्र थी, कुछ 17-18 वर्ष की उम्र होगी, छोटी उम्र थी, तो इतनी सेवा करती थी। उसमें दुर्वासा तो बड़े क्रोधी, सब उसको एक समय एक व्यवस्थित चाहिए। उसमें कुंता माता से भोजन बनाने में थोड़ी दिक्कत हो गई और दुर्वासा जी पूजा से खड़े हो गए, संध्या आदि से सीधे आसन पे आकर बैठ गए और दहाड़ लगा के कह दिया, कुंती हमारा भोजन। कुंती माता तो जो थी एकदम थर-थर कांपने लगी, छोटी बच्ची थी। दुर्वासा से तो बड़े बड़े राजा महाराजे भी कांपते थे, ये तो बेटी थी, तो एकदम दौड़ के लाई। तो कहा कि बाजोट कहाँ है? तो उसी समय कुंता माता चारों पैर, दोनों हाथ और दो पैर से बाजोट की तरफ बैठ गई और उसकी दासी थी, उन्होंने जो थाल था वो थाली बाजोट की तरफ पीठ के ऊपर रख दी। तो उसके अंदर तो गरम गरम सब कटोरिया थी, जल्दी से लाए थे सब्जी, ये वो दाल जो भी था, सब गरम गरम चीजें थी, थाल गरम था, तो पूरा उसकी पीठ पर चिपक गया। वो पूरी पीठ लाल हो गई, मैया ने एक नहीं किया, पूरा भोजन कर लिया। भोजन करके हाथ वगैरह धोए और दासियों ने जैसे ही उठाया तो कुंती माता के पीठ के ऊपर लाल धब्बा था, गर्मी के कारण वो धब्बा पड़ गया था। तो दुर्वासा एकदम करुणा मूर्ति हो गई, करे बेटा देर न लगे उसलिए तू खुद बाजोट की तरह बैठ गई, और इतनी गर्म थी ये सब चीजें, फिर भी तो एक शब्द तक नहीं बोली, चल वरदान मांग ले मुझसे, क्योंकि अगर मैं वरदान नहीं दूंगा तो इसका मैं भागीदार बनूंगा, इस कर्म फल का, तू मुझसे वरदान मांग। और उन्होंने कहा कि बाबा मुझे तो वरदान मांगना आता नहीं, मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो आपकी केवल सेवा करना जानती हूँ, क्योंकि पिता कुंती भोज ने आज्ञा दी है कि गुरुदेव पधारे तो बस उसकी बेटा सेवा करना। फिर उन्होंने ये वरदान के रूप में दिया। क्या था? हाँ, तो कुंती माता जो है वो इस प्रकार से उसको वरदान प्राप्त हुआ था। अब तो बराबर आ रहा है ना? हाँ। एक बार महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और वरदान दिया कि मंत्र का उपदेश दिया जिसके प्रयोग से आवाहित किए गए देवता स्वयं उपस्थित होंगे और उसकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। दुर्वासा के वहां से चले जाने पर अपने गृह में बैठी हुई कुंता उस मंत्र की परीक्षा करने के लिए मन में सोचने लगी कि मैं किस देवता का ध्यान, क्योंकि बचपना था,
उसने पूर्व दिशा में उदित होते हुए सूर्य भगवान को देखा। उस मंत्र का उच्चारण करके उन्हें सूर्य जी का आवाहन किया। सूर्य अपने मंडल से प्रत्यक्ष सुंदर मनुष्य का रूप धारण कर आकाश से कुंती के पास उस भवन में उतर आए। सूर्यदेव को आते हुए देखकर कुंती आश्चर्यचकित हो गई। वह सुंदरी कांप उठी और तत्काल रजोधर्म को प्राप्त हो गई। उस समय सुंदर नेत्रों वाली कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और सूर्य से बोली, मैं आपके दर्शन से प्रसन्न हो गई, अब आप अपने मंडल को चले जाइए। सूर्यदेव ने कहा, हे कुंती, तुमने मंत्र बल से मुझे क्यों बुलाया? तुम मुझे बुला करके भी अपने समक्ष उपस्थित मुझ सूर्य की सेवा क्यों नहीं कर रही हो? मैं इस समय कामार्थ हूं, अतः प्रेम के साथ मेरी सेवा करो। मंत्र के द्वारा अधीनता को प्राप्त मुझको तुम विहार के लिए ले चलो। कुंती ने कहा कि मैं अभी कन्या हूं, हे सर्वसाक्षी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरे प्रति अनुचित बात न करें, क्योंकि मैं कुलीन कन्या हूँ। सूर्यदेव ने कहा कि मैं इस समय व्यर्थ लौट जाता हूँ तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी और मैं अभी देवताओं में निंदा का पात्र बनूंगा, इसमें संशय नहीं है। इसलिए हे कुंता, यदि तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं तुम्हें तथा उस मुनि को शाप दूंगा जिसने तुम्हें यह मंत्र बतलाया है। हे सुंदरी, तुम्हारा कन्या धर्म स्थिर रहेगा, इस रहस्य को लोग नहीं जान सकेंगे। मेरे समान ही तेजस्वी पुत्र तुमको प्राप्त होगा। यह कहकर सूर्यदेव अपनी ओर आसक्त मन वाली कुंता के साथ रहे और मनोवांछित वरदान देकर चले गए। इस प्रकार उस सुश्रोणी कुंती ने गर्भधारण किया। वह अत्यंत गुप्त भवन में रहने लगी। केवल उसकी एक प्रिय सखी ही इस रहस्य को जानती थी। कुंता के माता पिता भी इन रहस्य को नहीं जान सके। यथा समय उसी गुप्त भवन में कुंता को एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सुंदर कवच और कुंडल से युक्त था। दूसरे सूर्य के समान और कुमार कार्तिकेय के समान प्रतीत होता था। धात्री ने उसे अपने हाथ में उठाकर लज्जायुक्त कुंता ने कहा कि हे सुंदरी, मैं यहाँ हूं, अतः तुम किस बात की चिंता कर रही हो? तत्पश्चात काष्ठ मंजूषा में पुत्र को छोड़ती हुई कुंती कहने लगी कि हे पुत्र, मैं क्या करूं? मैं अत्यंत दुखित हूं, जो कि तुम प्राण प्रिय को त्याग रही हो। मैं अभागिन, तुम सर्व लक्षण संपन्न का परित्याग कर दे रही हूँ। सगुण निर्गुण तथा सबकी स्वामिनी वे भगवती अम्बा तुम्हारी रक्षा करे। वे जगत जननी कात्यायनी तुम्हें दुग्धपान कराएगी। हे पुत्र, तुम साक्षात सूर्यनारायण के पुत्र हो और मेरे प्राण प्रिय। ऐसे तुमको इस निर्लज वन में, निर्जन वन में एक दुष्ट तथा उल्टा स्त्री की भांति छोड़कर मैं कब तुम्हारा अति सुंदर कमल मुख देख पाऊंगी? हे पुत्र, प्रतीत होता है कि मैंने पूर्व जन्म में भी तीनों लोकों की जननी भगवती की आराधना नहीं की तथा भगवती शिवा के सुखदायक चरण कमल का मैंने ध्यान नहीं किया। इसी कारण मैं सदा अभागी हूं। मैं तुम्हें इस वन में परित्याग जान झुककर स्वयं जानबूझकर स्वयं किए गए इस पाप का स्मरण करती हुई संताप सहूंगी। सुत जी ने कहा, इस प्रकार कहकर कुंती ने मंजूषा में यानी कि पेटी में, लकड़ी की पेटी में इस रखे हुए पुत्र को लोगों की दृष्टि से बचाते हुए भयभीत भाव से धात्री के हाथ में दे दिया। धात्री यानी उसके साथ जो एक उसकी दासी थी, उसको दे दिया कि तुम इसको जंगल में छोड़ाओ। पश्चात स्नान करके भयभीत कुंती अपने पिता के घर में रहने लगी। जल में बहती हुई यह मंजूषा
अधिरथ नामक सुत के हाथ में आई। उस सुत की भार्या राधा थी, यानी उसकी पत्नी का नाम भी राधा था। उसने बच्चे को मांग लिया। इस प्रकार सुत के घर में पलकर वह कर्ण बलवान और वीर हुआ। उसके बाद स्वयंवर में कुंता विवाह पांडु के साथ हुआ। उसकी दूसरी पत्नी भद्र देश के राजा की सुलक्षणा कन्या माद्री थी। एक बार वन में आखेट करते तत्पर महाबली पांडु मृग समझकर एक मुनिवर पर प्रहार कर दिया। तब उस कुपित मुनिवर ने पांडु को शाप दिया कि तुम किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकोगे, तुरंत ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मुनि के शाप दे देने पर पांडु शोकाकुल हो गए। वे राज्य त्याग कर अत्यंत दुखित वन में रहने लगे। हे मुनिवरों, उनकी दोनों पत्नियां माद्री और कुंती सती धर्म का आश्रय लेकर उनकी सेवा करने के लिए साथ वन में चली गई। राजा पांडु गंगा के तट पर मुनियों के आश्रम में रहने लगे। धर्मशास्त्रों का श्रवण करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। किसी समय कथा प्रसंग से सम्यक प्रकार से पूछने पर किसी मुनि के द्वारा कहा गया, यह धार्मिक वचन राजा ने सुना कि हे परंतप, अपुत्र की गति नहीं होती, वह स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं होता। अतएव जिस किसी भी उपाय से पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। अंशज, पुत्रिका पुत्र, क्षेत्रज, गोलक, कुंड, सहोड, कानीन, कृत, वन में प्राप्त, पालन करने में असमर्थ किसी का दिया हुआ, इतने प्रकार के पुत्र पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी कहे गए। इनमें उत्तरोत्तर एक दूसरे से उत्कृष्ट पुत्र है, यह सुनिश्चित है। अंशज यानी अपने अंश से उत्पन्न हुआ। अंशज यानी जिसको उन्होंने जन्म दिया है। पुत्री का पुत्र यानी अपनी बेटी का पुत्र, बेटी है बेटा नहीं है, तो बेटी का जो पुत्र है वो भी पुत्र माना जाता है। क्षेत्रज यानी किसी और से उत्पन्न हुआ हुआ पर माना जाता है उसका पुत्र क्षेत्रज। गोलक, गोलोक का मुझे पता नहीं है, कुंड का पता नहीं है, सोड, कानीन, कृत, वन में प्राप्त। कई बार कोई ऐसे जैसे कर्ण प्राप्त हुआ है तो वन में प्राप्त, पालन करने में असमर्थ किसी का दिया हुआ, कि कोई व्यक्ति खुद पालन करने में असमर्थ हो कि वे बेटा मैं आपको देता हूं ऐसे दिया हुआ। इस प्रकार के जो पुत्र हैं, किसी भी प्रकार से कोई ना कोई पुत्र तो होना ही चाहिए। यह सुनकर राजा पांडु ने कमल के समान नेत्र वाली कुंती को कहा, तुम किसी तपोनिष्ठ मुनि के पास जाकर शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। मेरी आज्ञा होने के कारण तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। मैंने सुना है कि तू पूर्व काल में महात्मा राजा सौदास से वशिष्ठ से पुत्र उत्पन्न करवाया। एक कथा है, सौदास, सौदास जो है ना वो रघुवंश में हुए थे, और वशिष्ठ और सौदास में एक विवाद हो गया था। कुछ यज्ञ कारण था, ऐसा था कुछ, मैं भूल गया। तो उसके अंदर विवाद हुआ था, तो वशिष्ठ जी ने उसको श्राप दे दिया कि जान तू राक्षस हो जा, तू गुरु के सामने विवाद कर रहा है। तो वो राक्षस हो गए। राक्षस होने के बाद उन्होंने क्षमा मांगी कि आप मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, तुम 1 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए राक्षस होंगे, ऐसा कुछ उन्होंने श्राप सीमित कर दिया। तो जब वो राक्षस की योनि में थे तो एक ब्राह्मण कन्या और ब्राह्मण पति पत्नी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों एक जंगल में विहार कर रहे थे, जा रहे। तो उसी समय ये भूखा था राजा, ये
क्या नाम है, सौदास। सौदास भूखा था, तो सौदास भूखा था तो उन्होंने उसको पकड़ा, ये ब्राह्मण। तो ब्राह्मणी ने कहा कि हमारे कोई बालक नहीं है और मेरी इच्छा है कि इस मेरे पति के द्वारा मुझे बालक, तुम इस समय मेरे ऐसे समय तुम मेरे पति को मत मारो, तुम्हें दोष लगेगा। तो फिर भी वो नहीं माना। उन्होंने कहा मैं तो राक्षस वृत्ति का हूँ, मेरी वृत्ति के अनुसार मैं तो मनुष्य पक्ष से हूँ। इन्होंने ये कन्या जो ब्राह्मण कन्या थी, उन्होंने कहा कि तुम रघुवंशी हो, अपना पूर्व का ज्ञान प्राप्त करो, तुम मेरे पति को न मारो। उन्होंने बहुत आजीजी की, फिर भी उन्होंने उसके पति को मार के खा दी। फिर उसकी जो हड्डियां थी, उस ब्राह्मण स्त्री ने वो हड्डियां अपनी गोदी में लेकर वो चिता के अंदर प्रवेश किया, सती हुई। और उस समय उन्होंने श्राप दिया कि तुम किसी भी स्त्री के स्पर्श करोगे तो उस समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो बाद में उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, श्राप याद रह गया। अच्छी बाद में जो वशिष्ठ जी का श्राप था उसकी अवधि खत्म हो गई। वो राजा के जगह फिर से नियुक्त किए गए, उसका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ तो रानीवास में वो नहीं जा रहे थे। तो फिर रानियों ने प्रश्न किया, क्या हमारे पास क्यों नहीं आ रहे, दूर दूर क्यों हमसे भाग रहे हो? तब उन्होंने कहा कि वशिष्ठ जी महाराज को बुलाओ। वशिष्ठ जी महाराज को कहा कि प्रभु, राक्षस योनि के अंदर मेरा धर्म था मनुष्य भक्षण, तो उस समय मैं अपना ज्ञान भूल गया और उस कारण मुझसे उस ब्राह्मण की हत्या हुई, मैंने उसको खा लिया और उस ब्राह्मणी ने मुझे श्राप दिया कि तुम किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकोगे। तो फिर रघुवंश के लिए आगे वंश कैसे बढ़ेगा? तो फिर वो राजा तो तपस्या करने लगे। तो उस समय फिर वशिष्ठ जी को उस राजा ने कहा कि हमारे गुरुदेव है, मेरी पत्नी के द्वारा उसको, उस रानी का मैं नाम भूल गया, अनेक रानियां थी उसको, तो इस रानी के द्वारा आप एक मुझे पुत्र प्रदान कीजिए और उस पुत्र को मैं ये रघुवंश की गादी पे बैठा हूँ। रघुवंश की गादी पे वो वशिष्ठ जी का पुत्र था, ये उसका नाम भूल गया। ये कथा श्रीमद् भागवत के अंदर आएगी, लगभग आई होगी भागवत के 5वें या 6ठे स्कंद में कथा है। ये कथा रघुवंश के वंश के अंदर ये कथा है। तो उसके अंदर कहा था कि जैसे वशिष्ठ से पुत्र उत्पन्न कराया था, कुंती उससे यह वचन बोली, सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला एक मंत्र मेरे पास है। हे प्रभु, पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने सिद्धि प्रदान करने वाला यह मंत्र मुझे प्रदान किया था। हे राजन, मैं इस मंत्र का किसी देवता का आवाहन करूंगी, वह निमंत्रित होकर निश्चय ही मेरे पास आ जाएंगे। पति की आज्ञा लेकर कुंती ने देवताओं में श्रेष्ठ सर्वप्रथम धर्मराजा का स्मरण करके संयोग से सर्वप्रथम युधिष्ठिर नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उसने वायु के द्वारा भीम को, इंद्र के द्वारा अर्जुन को, इस प्रकार 1 वर्ष के अंतराल में कुंती ने 3 महाबली पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद माद्री ने भी अपने पति पांडु से कहा कि हे श्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए।
हे महाराज मैं क्या करूं, मेरा दुख दूर कीजिए। तब पति पांडु की प्रार्थना करने पर दयालु कुंती ने वह मंत्र माद्री को भी बताया, जो मंत्र था वो माद्री को दीक्षित किए। सुंदरी माद्री ने भी एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पति से अनुमति पाकर अश्विनी कुमार का स्मरण करके नकुल और सहदेव के 2 पुत्रों को प्राप्त किया। हे मुनिवरों, इस प्रकार वे पांचों पांडव देवताओं के पुत्र थे। वे क्षेत्रज पुत्र के रूप में वन में क्रमशः एक एक वर्ष के अंतर में उत्पन्न हुए थे। क्षेत्रज। एक बार राजा पांडु ने माद्री को निर्जन आश्रम में देखकर अपनी मृत्यु निकट आई होने के कारण उसका स्पर्श किया। माद्री के द्वारा नहीं ऐसा बार बार निषेध करने पर भी वह उसके पास आ गए और तुरंत ही वह राजा देववश श्राप के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। स्पर्श के कारण जैसे वृक्ष पर चढ़ी हुई लता वृक्ष के कट जाने पर गिर पड़ती है, वैसे ही वह रानी माद्री भी बहुत रुदन करती हुई गिर पड़ी। उस समय कोलाहल सुनकर रोती हुई कुंती, सभी बालक और महाभाग मुनिगण भी वहां आ गए। इस प्रकार जब पांडु मर गए तब सभी व्रतधारी मुनियों ने गंगा के तट पर चिता लगाकर उनका दाह संस्कार किया। पश्चात उनके दोनों पुत्र कुंती को सौंप करके सती धर्म का पालन करते हुए माद्री सत्य की कामना से उनके साथ ही सती हो गई। वहां के निवासी मुनिगण जलांजलि आदि देखकर 5 पुत्रों सहित कुंती को हस्तिनापुर ले गए। धृतराष्ट्र की नगरी हस्तिनापुर में कुंती के आने का समाचार पाकर भीष्म, विदुर आदि सभी लोग वहां आ पहुंचे। फिर कुंती जंगल से 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आ गई और कुंती का आने का समाचार सुनकर भीष्म पितामह और विदुर जी दोनों ही उसको लेने के लिए सामने गए। सभी लोगों ने कुंती से पूछा कि ये किसके पुत्र है। कुंती ने अत्यंत दुखी होकर पांडु की शापजन्य मृत्यु का उल्लेख करके बोली कि कुरुवंश में उत्पन्न हुए ये सब बालक देवताओं के पुत्र है। उन्होंने विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने उस समय सभी देवताओं का आह्वान किया। तब उन देवताओं ने आकाश में प्रकट होकर 5 निसंदेह हम लोगों के पुत्र है ये कहा। भीष्म ने देवताओं के वचन का अनुमोदन किया तथा कुंती के 5 पुत्र का स्वागत किया। तत्पश्चात उन पुत्रों को तथा वधु कुंती को लेकर भीष्म आदि सभी लोग हस्तिनापुर चले गए और प्रसन्नचित होकर प्रयत्न पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगे तथा इस प्रकार पांडव उत्पन्न हुए और भीष्म ने उसका परिपालन किया। 7वां अध्याय। सुत जी ने कहा कि माननीय द्रौपदी उन 5 पांडवों की पतिव्रता पत्नी थी। उन द्रौपदी को अत्यंत सुंदर 5 पुत्र उन 5 पतियों से उत्पन्न हुए थे। अर्जुन की यह दूसरी सुंदर पत्नी कृष्ण की बहन सुभद्रा थी, जिन्होंने अर्जुन से पूर्व काल में भगवान कृष्ण की अनुमति से हर लिया था। उन्हीं सुभद्रा के गर्भ से महान वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ। संग्राम भूमि में मारा गया था। उसी युद्ध में द्रौपदी 5 पुत्र भी मारे गए थे। वीर अभिमन्यु की श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुंदर पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा थी। कुरुकुल का नाश हो जाने पर उनके एक पुत्र उत्पन्न किया था, वह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की बाण अग्नि से मारा गया था। किंतु बाद में भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा की बाण अग्नि से निर्दग्ध अपने भांजे के पुत्र को अपने
अद्भुत प्रताप से पुनः जीवित कर दिया था। यानी राजा परीक्षित, कुरुवंश के समाप्त होने पर यह श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ, इसलिए यह बालक परीक्षित नाम से पृथ्वी तल पर प्रसिद्ध हुआ। अपने 100 पुत्र मारे जाने के अत्यंत दुखित राजा धृतराष्ट्र भीम के वाग बाण से संतप्त होते हुए पांडवों के राज्य में रहने लगे। वैसे ही गांधारी भी अत्यंत दुखी होकर जीवन यापन करने लगी। दुखित युधिष्ठिर दिन रात उन दोनों की सेवा करने लगे। महान धर्मात्मा विदुर युधिष्ठिर की अनुमति से अपने भाई धृतराष्ट्र के पास में ही रहते थे और वे उन प्रज्ञा चक्षु को समझाते बुझाते रहते। धर्मपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र के पुत्र शोक जनित दुख को विस्मरित कराते हुए उनकी सेवा करने लगे। जिसकी किसी भी प्रकार यह युद्ध वृद्ध धृतराष्ट्र सुन ले, भीम अत्यंत क्रोधित होकर अपने वचन रूपी बाणों से उन पर सर्वदा प्रहार किया करते थे। अच्छा, ये धृतराष्ट्र कहीं से भी सुन ले, इस प्रकार से वह जो भीम है ना कहीं इस प्रकार के दुष्ट वचन कहकर उसको थोड़े त्रास दिया करते थे क्रोध के कारण। वो सीधे डायरेक्ट नहीं कहते थे, दूसरे व्यक्तियों से उस प्रकार से संवाद करेंगे कि कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र या गांधारी सुन लेगी कि उनके पुत्रों ने तो उनको कितना कष्ट दिया था। इस प्रकार के वाग्बाण दिया, प्रहार किया। वह उपस्थित लोगों को सुना कर भीम कहा करते कि मैंने इस दुष्ट अंधे के सभी पुत्रों को रणभूमि में मार डाला। दुशासन के हृदय का रक्त जी भर के पिया। अब यह अंधा निर्लज होकर मेरे लिए पांडु को कौवे और कुत्तों की भांति खाता है। अब तो मेरे दिए हुए पिंड को कौवे और कुत्तों की भांति खाता है। अब तो यह व्यर्थ ही जीवन जी रहा। भीम इस प्रकार की कठोर बातें दिन प्रतिदिन सुनाते रहते थे, परंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर यह कहते हुए धृतराष्ट्र को धैर्य प्रदान करते कि यह भीम मूर्ख है, क्रोधी है। इस प्रकार उस सभी दुखी धृतराष्ट्र ने 18 वर्ष तक वहां रहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से वन में जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज धृतराष्ट्र ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से यह भी प्रार्थना की, अपने पुत्रों के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करना चाहता। यद्यपि भीम ने सभी का और्ध्य देहिक कर्म कर दिया था, किंतु पूर्वे वैर का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरे पौत्रों का नहीं किया है। अतः यदि आप मुझे कुछ न धन दे तो मैं अपने पुत्रों का और्ध्य देहिक कर्म करके स्वर्ग फल देने वाला तप करने के लिए वन में चले जाना चाहता। विदुर ने भी एकांत में पवित्र आत्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर से जब ऐसा कहा, तब उन्होंने धनार्थी धृतराष्ट्र को धन देना निश्चित कर दिया। राजा युधिष्ठिर ने परिवार के सभी जनों को बुलाकर कहा कि मैं कौरवों का श्राद्ध करने के इच्छुक ज्येष्ठ पिता को अब धन प्रदान कर रहा हूँ। महातेजस्वी ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का वचन सुनकर वायुपुत्र महाबली भीम ने अत्यंत क्रोध किया। हे महाभाग, दुर्योधन के कल्याण के लिए राजकोष का धन क्यों दिया जाए? इसके अंधे धृतराष्ट्र को भी सुख मिलेगा। इससे बड़ी मूर्खता और हमारी क्या होगी? आपकी दूषित मंत्रणा की फल रूप ही हम लोगों ने वनवास का कठोर कष्ट सहन किया। दुरात्मा दुशासन महारानी द्रौपदी के अपमान पूर्वक सभा में खींच लाया। हे सुरवत, आपकी कृपा से हम लोगों को विराट राजा के घर को रहना पड़ा। हम अमित पराक्रम वाले मत्स्य देश के राजा की दास्ता करनी पड़ी। हम सब में श्रेष्ठ आप यदि जुआ न खेलते तो हम लोगों की दुर्गति नहीं होती।
मगध नरेश जरासंध का वध करने वाले मुझको राजा विराट के यहाँ रसोईया बनना पड़ा। आपके कारण इंद्रपुत्र महाबाहु अर्जुन को विराट राजा की स्त्री का रूप धारण करके बच्चों को नृत्य की शिक्षा देने के लिए बृहन्नला बनना पड़ा। गांडीव धनुष्य के स्थान पर अर्जुन को अपने हाथों में कंकण धारण करने पड़े। मनुष्य सा शरीर पाकर भला इससे बड़ा कष्ट कौन सा हो सकता है। अर्जुन के सिर पर चोटी और आंखों में काजल की बात का स्मरण करके तो मन में ही आता है कि मैं अभी तलवार लेकर शीघ्र धृतराष्ट्र का सिर काट दूं। इसके अतिरिक्त मुझे शांति नहीं मिल सकती। आप महाराज से बिना पूछे ही मैंने लाक्षागृह में अग्नि लगा दी थी, जिससे हम लोगों को जलाने की इच्छा वाला वह पापी पुरोचन स्वयं जल गया। हे राजन, मैंने आपसे परामर्श किए बिना ही जैसे सभी कीचकों का वध कर डाला, वैसे ही स्त्रियों समेत धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का भी वध मैं ही कर पाया। हे राजेंद्र, यह आपकी ना समझी थी कि जब गंधर्वों ने दुर्योधन आदि सभी शत्रुओं को बंदी बना लिया था, तब आपने ही उन्हें छुड़ा दिया। हे राजन, आज पुनः उसी दुष्ट दुर्योधन के कल्याण के लिए आप धन देने की इच्छा कर रहे हैं। आपके कहने पर भी मैं उन्हें धन नहीं देने दूंगा। ऐसा कहकर भीम के चले जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन तीनों की सम्मति लेकर धृतराष्ट्र को बहुत सा धन दे दिया। तब अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने धन लेकर अपने पुत्रों का विधिवत श्राद्ध कर्म कराया और ब्राह्मणों को विधिवत दान दिया। इस प्रकार अपने पुत्रों का श्राद्ध कर्म करके गांधारी सहित महाराज धृतराष्ट्र कुंती तथा विदुर के साथ शीघ्र ही वन में चले गए। देखो यहाँ पर माता कुंती धृतराष्ट्र के साथ वन में चली जाती है, ऐसा उल्लेख है। महाभारत में उल्लेख है कि माता कुंती हिमालय की यात्रा में साथ में जाती है। और श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि भगवान का जब शरीर छूटा, भगवान ने अपना विग्रह का विलय किया, वह जब अर्जुन आके बोलता है उसी समय कुंती माता अपना शरीर छोड़। सब जगह थोड़ा थोड़ा अलग है, 3 प्रकार की बातें मिलती है शास्त्र। संजय द्वारा सबको यह समाचार मिला कि महामती धृतराष्ट्र वश में जा रहे हैं। उस समय अपने पुत्रों के मना करने पर भी सुरसेन की पुत्री कुंती उनके साथ चली गई। ठीक है, पांडवों के मना करने पर माता कुंती चले गए। यह देखकर भीम भी रोने लगे। वे तथा अन्य सभी कौरव उन लोगों को गंगा तट पर पहुंचाकर पुनः हस्तिनापुर लौट आए। पश्चात धृतराष्ट्र आदि गंगा तट पर स्थित शुभ सतपुई आश्रम में पहुंचे। वहां पर्णकुटी बनाकर एक चित्त होकर सभी तपस्या करने। जब वे तपस्वी चले गए और इस प्रकार 6 वर्ष बीत गए, तब उनके विरह से संतप्त युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहने लगे, मैंने स्वप्न देखा है कि वन में रहती हुई माता कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई, अतः माता तथा पितृजनों को देखने की मन में इच्छा हो रही है। साथ ही महात्मा विदुर, महाबुद्धिमान संजय से भी मिलने की इच्छा हो रही है। यदि आप लोगों को भी यह उचित प्रतीत होता हो तो हम लोग यहाँ चले, ऐसा मेरा विचार है। इस प्रकार से युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहने लगे कि हम लोगों को चलो इच्छा हो रही है, तो जहाँ पे लोग तप कर रहे वहां पर हम लोग जाए।
तब वे सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी, महाभागा, उत्तरा, अन्य नागरिक जन वहां एकत्र हुए। दर्शन के लिए उत्सुक पांडवों ने सभी लोगों के साथ शतयूप आश्रम में जाकर धृतराष्ट्र आदि को देखा। वहां जब विदुर जी दिखाई नहीं दिए, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, बुद्धिमान विदुर जी कहाँ है? अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर तो विरक्त एवं निष्काम होकर अपने सब कुछ त्याग कर कहीं एकांत में रहते हुए अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान कर रहे होंगे। दूसरे दिन गंगा जी की ओर जाते हुए युधिष्ठिर ने वन में तपस्या करने के कारण देव वाले व्रतधारी विदुर जी को देखा। उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर निष्ठा विदुर जी खूंट वृक्ष के समान अचल और स्थिर रहे। उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसी क्षण विदुर जी के मुख से एक अद्भुत तेज निकला और तत्काल युधिष्ठिर के मुख में समा गया, क्योंकि वे दोनों ही धर्म के अंश थे। विदुर जी ने शरीर छोड़ा और तो धर्मराज युधिष्ठिर के अंदर समाहित हो गया। यहाँ पर देखो, विदुर जी बद्रिकाश्रम गए, वो उल्लेख यहाँ पर नहीं है। यहाँ थोड़ा अलग प्रकार का है। वरना बद्रिकाश्रम की ओर जाते हैं, उद्धव जी को मिलते हैं, मैत्रेय ऋषि के आश्रम में रुकते हैं, वो सब कथा है। वो ये मेरे ख्याल से धृतराष्ट्र आदि के शरीर छूट जाने के बाद की कथा है। इस प्रकार विदुर जी के प्राण त्याग कर दिया और युधिष्ठिर अत्यंत शोकाकुल हो गए। वे याद है युधिष्ठिर के शरीर का दाह संस्कार करने का प्रबंध करने लगे। उसी समय राजा को सुनते हुए आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये विदुर जी विरक्त है, अतः दाह संस्कार के योग्य नहीं। अब आप इच्छा अनुसार यहाँ से प्रस्थान करें। उसको वहीं पर शरीर जंगल में छोड़ दे, पशु पक्षी या तो जो भी शरीर का होने वाला हो जाए। यह सुनकर उन सभी भाइयों ने गंगा के निर्मल जल में स्नान किया। वहां जाकर धृतराष्ट्र ने सभी वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया। तत्पश्चात सब पांडव नागरिकों के साथ उस आश्रम में बैठ गए। उसी समय सत्यवती पुत्री व्यास जी तथा नारद जी आए। अन्य मुनिगण भी वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर के साथ आ पहुंचे। उस समय कुंती ने वहां विराजमान शुभ दर्शन व्यास जी से कहा कि हे कृष्ण देवपायन, मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के साथ ही देखा था। मेरा मन बहुत तड़प रहा है, अतः हे तपोधन, मुझे उसको दिखा दीजिए। हे महाभाग, आप समर्थ थे, अतः मेरी यह इच्छा पूरी कीजिए। देखो, यहाँ पर उसको युद्ध में पता ही नहीं था कि कर्ण कौन है। यहाँ मरते समय कुंती कही है कि मेरा जो पुत्र था वो आप मुझे दिखा दीजिए। और महाभारत में आता है, युद्ध के अंदर कर्ण को मिलने के लिए कुंती जाती है और भगवान वहां पे हाजिर रहते। ये पूरा वृत्तांत है महाभारत। गांधारी बोली कि हे मुने, दुर्योधन समरभूमि चला गया था।
मैंने उसे देख नहीं पाई। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, छोटे भाइयों सहित उस दुर्योधन को आप मुझे दिखा दीजिए। सुभद्रा बोली, हे सर्वज्ञ, मैं प्राणों से भी अधिक प्रिय और महान वीर दिखा दीजिए। इस प्रकार के वचन व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातन भगवती का ध्यान किया। अतः सायंकाल आने पर श्रेष्ठ व्यास जी आदि सभी को गंगा के तट पर पुण्य नदी गंगा के जल में स्नान करके प्रकृति स्वरूपिणी परम पुरुषों को प्रसन्न करने वाली सगुण निर्गुणा देवताओं की भी देवी ब्रह्म स्वरूपिणी मणिदीप वासिनी भगवती की स्तुति करने लगी। हे देवी, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र वरुण कुबेर यम तथा अग्नि ये कोई भी नहीं थे, उस समय भी आपकी सत्ता थी, ऐसी उन आपको मैं नमस्कार करता हूं। तब मां भगवती की स्तुति करने लगी कि हे देवी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं था, उस समय आपकी सत्ता थी, ऐसी उन आपको मैं नमस्कार कर रहा हूं। जिस समय जल वायु अग्नि आकाश उसके रस आदि गुण समस्त इंद्रिया अहंकार मन बुद्धि सूर्य चंद्रमा ये कोई नहीं था, तब भी आप विद्यमान थी, ऐसी उन आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस जीव लोक को अपने चित्त में समाहित करके सत्वर तम आदि गुणों सहित लिंग कोश को समाधि की अवस्था में पहुंचाकर जब आप कल्प पर्यंत स्वतंत्र होकर विहार करती है, तब विवेक प्राप्त पुरुष भी आपको जानने में समर्थ नहीं होता। हे माता, ये लोग मृत व्यक्ति की पुनः दर्शन के लिए मुझसे प्रार्थना करे, किंतु मैं ऐसा पाने में समर्थ नहीं हूँ। अतएव आप उन्हें मृत व्यक्तियों को शीघ्र दिखा दीजिए। सुत जी बोले, व्यास के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर महामाया भुवनेश्वरी देवी ने समस्त मृत राजाओं को स्वर्ग से बुलाकर दिखा दिया। कुंती गांधारी सुभद्रा विराट पुत्री उत्तरा वापस आए स्वजनों को देख। तदंतर अपरिमित तेज महामाया देवी का स्मरण करके इंद्र प्रकट हुए, उन सबको पुनः वापस दिया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र तापसों से आज्ञा लेकर पांडव तथा मुनिजन वहां से चल दिए और राजा युधिष्ठिर भी मार्ग में व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर आ पहुंचे। चलो कल 8वां अध्याय लेके अष्टम अध्याय कल